सबसे पहले खबर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से जुड़ी हुई। आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो रहा है। दिल्ली में 41वां ट्रेड फेयर है। 14 दिन तक चलेगा ये मेला। 19 नवंबर से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। दिल्ली के 67 मेट्रो स्टेशन पर आप टिकट खरीद सकते हैं। इसका सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट खरीदने का समय है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते 2 साल बाद लग रहे इस व्यापार मेले को लेकर आयोजकों के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में शुरुआती 5 दिन सिर्फ व्यापारी हिस्सा ले पाएंगे। उसके बाद आम लोगों के लिए इस मेले में एंट्री शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, देश के सभी राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा लेते हैं और अपने राज्य की प्रगति, संस्कृति, पर्यटन और व्यापार की खासियत से लोगों को रूबरू कराते हैं। इस बार मेले में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि यूपी और केरल फोकस राज्य हैं। साथ ही ब्रिटेन, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान सहित 12 देशों के पेविलियन भी यहां पर बनाए गए हैं। मेले की खासियत की बात करें तो मेले में लोगों के आकर्षण के लिए राम मंदिर की झलक इस बार दिखाई देगी। वहीं वंदे भारत ट्रेन परियोजना और चिनाब ब्रिज का मॉडल भी मेले की शान बढ़ाएगा। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब इस बार कोरोना नहीं है, जाहिर है जितनी भी पाबंदियां कोरोना से संबंधित थी वो पूरी तरह से अब हटा ली गई हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां और क्या उम्मीद की जा रही है? इस बार कितने लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बार जो व्यापार मेला लगा है, क्योंकि इसे कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला होता है और यहाँ पर तमाम कंपनियां, चाहे वो देश की कंपनियां हों चाहे विदेशी कंपनियां हों, अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ सेल करने को आती है। आज 14 तारीख, क्योंकि हर साल इसका समय फिक्स है, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ये लगता है। आज विधिवत रूप से इसकी शुरुआत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की जाएगी और चूंकि पहले 5 दिन ये सिर्फ बायर टू बायर यानी B2B जिसे कहते हैं उनके लिए होता है। 19 तारीख से ये आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा और 19 से 27 तक ये आम पब्लिक के लिए रहेगा। अब आपको मैं बता दूं कि देश के अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वो अपने पवेलियन में अपने अपने राज्य की झलकियां यहाँ दिखाता है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आती है और जिससे उनको उम्मीद होती है कि उनकी सेल जो है उनकी वो बढ़ेगी। बात की जाए कितने लोगों की आने की संभावना है, तो यहाँ पे ITPO का एक अनुमान है कि अब चूंकि जो वीकेंड होते हैं उस दिन 60 से 70 हजार लोगों के एक दिन में आने की उम्मीद होती है और अन्य दिनों में 30 से 40 हजार लोगों की आने की उम्मीद जो ITPO जो इसको ऑर्गेनाइज कराता है उसकी तरफ से उम्मीद लगाई गई है। आज तो विधिवत रूप से शुरुआत इसकी हो रही है और आने वाले 27 तारीख तक ये जो दिल्ली का प्रगति मैदान है वहां पे लगेगा। टिकट की बात की जाए तो टिकट इसकी ऑनलाइन ITPO की वेबसाइट से और 67 मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली के, वहां से जो यहाँ आना चाहते हैं ITPO प्रगति मैदान वहां से टिकट भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल विनय, और इस बार के मेले का जो खास आकर्षण है वो क्या रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश फोकस स्टेट है और उत्तर प्रदेश में अगर जो भी घूमने जाएंगे इस ट्रेड फेयर में, वहां पे उनको राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। राम मंदिर चूंकि अयोध्या में बन रहा है उसकी एक झलक आपको उत्तर प्रदेश के पवेलियन में दिखाई देगी। अगर आप केरल के पवेलियन में जाएंगे तो वहां पे आपको नाव, चूंकि केरल में नाव काफी प्रसिद्ध है, एक बकायदा वहां पे खेल भी होता है नाव को लेकर, तो केरल में आप जाएंगे तो वहां पे आपको नाव की झलक दिखाई देगी। इसी तरह से हर स्टेट की तरफ से अलग अलग थीम बनाई गई है। और अगर बात करें कि ओवरऑल की बात की जाए तो चूंकि अभी तक जो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता था वो पुरानी, अब चूंकि नया पूरा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, आधुनिक रूप से वहां इमारतें बनाई गई हैं, कुछ इमारतों का काम चल भी रहा है। तमाम तरह का बदलाव इस बार जो लोग प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर देखने आएंगे उनको ये बदलाव बहुत जल्दी से विनय, बस ट्रैफिक की स्थिति भी बता दीजिए, क्योंकि हर साल 2 साल से तो नहीं ये मेला लगा था, लेकिन इससे पहले जब भी ये मेला लगता आया है तब देखा जाता है कि प्रगति मैदान के आसपास जबरदस्त ट्रैफिक जैम होता है, रूट डाइवर्जन होते हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब प्रगति मैदान लगता है तो 14 से 27 तारीख तक जो ITO ट्रेड फेयर का आसपास का इलाका होता है, ट्रैफिक की ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी है। कई U-टर्न, जो कि अगर प्रगति मैदान के आसपास की बात करें तो कई U-टर्न को बंद किया गया है।
रूट डाइवर्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन वहां पे किसी भी तरह से गाड़ियों को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो प्रगति मैदान का परिसर है उसके बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और चूंकि वहां पे नया अंडरपास बना है, जो टनल बना है, उस टनल की वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार जो ट्रैफिक की समस्या है वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वो 14 से 27 तारीख तक ट्रैफिक का जो इस इलाके में जो ट्रैफिक लगेगा उससे निजात ठीक पाने है। के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका विनय सिंह इस जानकारी के लिए।